जो सवाल हम सभी जिसका इंतजार कर रहे थे कि रोहित शर्मा अपने आप को लेकर क्या सोचते हैं, अच्छा। वो सवाल अच्छा किया कि किसी वहां पर पत्रकार ने पूछ लिया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी आज के दिन इस गेम को अपने फेवर में खींचने की या फिर ड्रॉ करवाने की। अच्छा, अपॉर्चुनिटी थी अपने फेवर में खींचने की या फिर ड्रॉ करवाने की। बाय द वे, जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आए, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि अपॉर्चुनिटी अपने फेवर में खींचने वाली लग रही थी। ड्रॉ की अपॉर्चुनिटी के लिए ही आप यहां पर आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा स्टिल अ गेम टू गो, इफ वी प्ले वेल इट विल बी 2-2। हम अभी भी सीरीज को यहां से ड्रॉ करा सकते हैं खुद के ऊपर। जोक ना मारो यार रोहित शर्मा। रोहित का लास्ट जोक 2024 का यही है, इफ वी प्ले वेल, ये भी बोला उन्होंने। If we play Which he well. thinks, मतलब खुद के लिए तो नहीं लग रहा शायद कि अपने बारे में अपने बारे में। I stand where I am standing today, nothing to think what has happened in the past. Lot of things I am trying to do as a better is not falling in place. You want to come here and try to do things successfully. When it doesn't come off, it is disappointing. But I stand where I am standing today. मतलब जहां पर था वहीं पर खड़ा हूं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको ज्यादा आप मत सोचिए। मैं नहीं जा रहा हूं कहीं भी। सिंपल सा ही है, सिंपल ही है। अभी तो ये बोलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत खलबली मच जाएगी। अगर इनके दिमाग में है भी ना, अभी नहीं बोल सकते। सिडनी टेस्ट मैच से पहले ही वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सिडनी टेस्ट मैच खत्म होने के बाद ये ऐलान करेंगे। बिल्कुल। और नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर उन्होंने कहा नीतीश हैज अ सुपर्ब टेक्निक एंड स्पेशली द माइंड। और उन्होंने कहा उन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट किया अपना करियर, वो इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स में आगे चलकर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। यहाँ पर है, जब तक 25 करोड़ आईपीएल में नहीं मिलेंगे, 25 करोड़ मिलते नीतीश रेड्डी विल बी हीरो नीतीश रेड्डी। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। और शुभमन गिल, जो हम बात कर रहे थे लगातार, शुभमन गिल को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा मेरी शुभमन गिल से बातचीत हुई मेलबर्न टेस्ट से पहले। द चैट वाज क्लियरली दैट ही वाजंट ड्रॉप्ड, वो ड्रॉप्ड नहीं थे। हम यहाँ पर बॉलिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुशन लेकर चलना चाहते थे, जिस वजह से टीम कॉम्बिनेशन के लिए शुभमन गिल को बाहर बैठना पड़ा। वी वांटेड टू बैट एज डीप एज पॉसिबल along with a bowling attack which can take 20 wickets. फ्रॉड हो गया यार, फ्रॉड आदमी हो गया तुम। Unfortunately, we ended up comprising him. Unfortunately, उन्होंने कहा there is no doubt that he isn't batting well. He understood it. It is the best interest of the team. बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टीम तो इनको ड्रॉप हो इनको यार, उन्होंने कहा वो मान रहे हैं चीज की मैं अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसको झूठ बोलने का इतना वो हो गया, एक्सपीरियंस हो गया कि इसको एमएलए का टिकट दिलवा दो यार। ये करना पड़ेगा। मतलब ये है क्या कि शुभमन गिल से मेरी बात हुई और शुभमन गिल को इसको पॉलिटिक्स में चले जाना चाहिए कि मैं ये भी करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा। समझते हैं वो अच्छा नहीं खेल रहे और 5 साल गायब हो जाओ, फिर इलेक्शन के समय फिर आ जाओ। नहीं, मुझे एक बात कोई बताए कि वो समझ गए, ये कब समझेंगे? वही तो बात है, वो समझ के अच्छा नहीं खेल रहा है, पूरी सीरीज में खेल रहा है, और वो क्या कर रहे हैं? बॉलिंग अच्छी करनी थी। अरे तुमसे ज्यादा रन उसने एक मैच में बना दिए थे, एक पारी में बना दिए थे, तुमने जितने पूरी सीरीज में नहीं बनाए। स्टिल मतलब आप फिर कह रहे हो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना पा। अनफॉर्चुनेटली क्या है यार, एक यंग लड़का तुमने बाहर बिठा दिया, उसके बाद अपने से पहले कड़क सवाल पूछने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई है ही नहीं। ऋषभ पंत पर भी उन्होंने बयान दिया। ऋषभ पंत knows what the team expects from him. He has had success playing this way, but there is a fine line, and when you play such shots, I know him for a long, and I know he wants to do well. मतलब इतना डू वेल तो हम तीनों भी करना चाहते हैं, हमें भी खिला दो। Exactly. आप लोग खेलोगे इंडिया के लिए, खेलो, चलते हैं, चलो हम सब चलते हैं यार। हम सबको डू वेल करने का मन कर रहा है। एग्जैक्टली, हम भी मेलबर्न में खेलेंगे, हम भी जीरो बनाएंगे, हारेंगे, करोड़ों रुपए जेब में रखेंगे। बट वी वांट टू डू वेल ना। हां, वी वांट टू डू वेल। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम खराब खेल के आ गए। हमारा इंटेंट तो सही था। एटलीस्ट अप्रोच तो हम यहां पर दिखा रहे हैं। क्या घटिया, मतलब यार यहाँ पे आके दलीलें देते हैं ना, इसका मतलब कोई वो नहीं है इसका कोई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रोहित शर्मा की, जिसमें खुद के ऊपर तो एक क्लैरिटी मिली हल्की सी कि अभी मेरे बारे में मैं भी नहीं सोच रहा हूँ, तो आप भी फिलहाल मत सोचिए, और बाकी सबको तो इधर उधर से बचा के निकल कर चले गए। तो ये इन सब के बीच में पता है कौन बच रहा है? ये बाबा विराट कोहली बच रहा है। कोई बात नहीं हो रही इनके बारे में, कोई बात नहीं कर रहा है, बच गया भाई। सबसे पहले तो इसे ड्रॉप करना चाहिए। वो तो कप्तान भी नहीं है, लेना फिर फैसला। तो हाँ, ये अगर शुभमन गिल को ड्रॉप कर सकते, मैं तो कप्तान हूं, चलो मैं नहीं खुद को ड्रॉप कर सकता, विराट को ड्रॉप विराट को करो ड्रॉप। बिल्कुल, विराट ड्रॉप होना चाहिए था। स्पाइन है उतना, स्पाइन कहां से लेने की चांस ही नहीं है। स्पाइन ये दो इसलिए तो ठीक है। और चक्कर ये कि ये ड्रॉप होंगे तो इनके ऊपर और ज्यादा सवाल उठेंगे कि वो ड्रॉप हो सकते तो आप क्यों नहीं।
तो मैं दोनों अपनी अपनी जगह, तू अपनी नहीं, जगह नहीं, बता अब रहा आप देखो मैच खत्म हुए करीब 1-1.5 घंटा हो गया है। आप सिर्फ रोहित शर्मा की बात कर रहे हो, शुभमन की बात कर रहे हो, यशस्वी की बात कर रहे हो, विवादों की बात कर रहे हो, अंपायर के फैसलों की बात कर रहे हो, WTC फाइनल नहीं पहुंचेंगे उसकी बात कर रहे हो। विराट कोहली की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये तो खुश है, ये तो निकल लिया भाई इधर कैसे side बात में। करें सर इनके बारे में? एक ही तरीके के 6 डिस्मिसल अगर एक खिलाड़ी के हो रहे हैं, फिटनेस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो इंटेंट रहा है। दिखाते हैं, हाँ। लेकिन फिर वो एक लालच आता है, बॉल बैट बाहर जाता है। और आज मैं लालच बताऊं, आदत। आज मेरी एक सोच ये भी थी कि मतलब हारना चाहिए इंडियन टीम को। मेरे दिमाग में आया हारो तो कम से कम ये एक्सपोज हो, अगर ये आज जीत जाते ना तो रोहित और विराट फिर हीरो बन जाते कि जैसे इन्होंने जिताया है। ड्रॉ भी कर जाते हाँ। तब भी। देश, मैंने बोला यार, देश के हित के लिए ना आज टीम का हारना जरूरी है। कई बार क्या होता है, कुछ बैटल्स आपको वॉर जीतने के लिए हारना होता है। अगर आज आपको अच्छी टीम बनानी है ना क्रिकेट की, तो इंडिया का हारना जरूरी है। ये जो आज हुआ है ना, ये एक ये पिल है आपके लिए। ये वो पिल है जो आपके क्रिकेट को सुधारेगा। क्योंकि अगर आज आप जीत जाते तो रोहित को भी आप माफ कर देते, विराट को भी आप नहीं देखते, आप देखते नहीं बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, बॉलर्स क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपका हारना इज अ गुड थिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट इन फ्यूचर। आप कम से कम आप सोचने में मजबूर तो होंगे यार। आज रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विराट कोहली भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, निकल लिए घर, चुपचाप छुप गए, जाके होटल में जाके छुप गए, किसी से बात नहीं की, और अब आप घूमेंगे ऑस्ट्रेलिया में, मेरी फोटो मत खींचो, मेरी फोटो मत खींचो, है ना। इसके अलावा इनके पास तो कोई काम है नहीं लड़ने के अलावा किसी से। तो स्ट्रीट्स में जाके मेलबर्न के लड़ेंगे, फ्लिंडर स्ट्रीट में जाके कि मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो, मेरी फैमिली की फोटो क्यों खींच रहे हो, और खुद जाके पब्लिक एरिया में घूमोगे और फोटो भी भी मत खींचो। तो ये सब करेंगे ये जाके। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि आपके हारने से कम ये तो हुआ कि आपको समझ में तो आ रहा है कि टीम इंडिया जा किस तरफ रही है यार। ये जो पूरा का पूरा माहौल है, ये आज जीत जाते तो ये दोनों ऐसे एक्ट करते जैसे इन्होंने सब कुछ कर दिया। ये लीडर है दोनों, यंगस्टर्स को राह दिखा दी और यंगस्टर ने जीत दिला दी। फॉर अ बिगर कॉज आपका हारना आज अच्छा हुआ। जरूरी था यार। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।